गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके सर्च इंजन पर। आज है 3 अक्टूबर और 3 अक्टूबर से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सभी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था जो था हाल ही में राजस्थान हाई कोर्ट के अगले मुख्य न्यायाधीश कौन होंगे। तो पंकज मित्तल है वो राजस्थान हाई कोर्ट के अगले मुख्य न्यायाधीश होंगे, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने बी ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। पंकज मित्तल जो राजस्थान हाई कोर्ट के अगले मुख्य न्यायाधीश होंगे। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश जस्टिस पंकज मित्तल का राजस्थान हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में तबादला करने की सिफारिश की है। जस्टिस पंकज मित्तल है वो मूल रूप से इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज है। उन्हें 7 जुलाई 2006 को अधिवक्ता कोटे से इलाहाबाद हाई कोर्ट में अतिरिक्त जज के रूप में नियुक्त किया था। 4 जनवरी 2021 को जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में इन्होंने शपथ ली थी। पंकज मित्तल वर्तमान में राजस्थान हाई कोर्ट की अगर बात की जाए तो इसके मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव है वो कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश है राजस्थान हाई कोर्ट में। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, राजस्थान में पशुधन बीमा योजना का शुभारंभ जयपुर के धानक्या ग्राम से कब किया गया है। तो राजस्थान में पशुधन बीमा योजना है वो शुरू हुई है और इसका शुभारंभ 1 अक्टूबर 2022 से धानक्या ग्राम जो जयपुर में है जहां से इसकी शुरुआत की गई है, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान में नेशनल लाइव स्टॉक मिशन के अंतर्गत रिस्क मैनेजमेंट में संचालित पशुधन बीमा योजना जिसका शुभारंभ 1 अक्टूबर 2022 को जयपुर के ग्राम धानक्या से किया गया था। योजना में प्रत्येक परिवार के अधिकतम 5 कैटल यूनिट का बीमा अनुदानित प्रीमियम पर किया जाएगा, यानी 5 पशुओं का बीमा है वो किया जाएगा प्रत्येक परिवार में। इस योजना के अंतर्गत पशुओं का बीमा करवाए जाने के लिए प्रीमियम की जो दरें हैं वो SC ST और BPL पशुपालकों के लिए प्रीमियम का 70% अंश केंद्र सरकार की और राज्य सरकार द्वारा 30% व्यय पशुपालक द्वारा इसमें दिया जाएगा। इसके अलावा सामान्य वर्ग के पशुपालक के लिए 50% अंश है वो केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा सामूहिक रूप से और शेष 50% पशुपालक इसमें वहन करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान में सौर कृषि आजीविका योजना को मंजूरी किसके द्वारा प्रदान की गई है। तो राजस्थान में सौर कृषि आजीविका योजना है वो शुरू हुई है। इसकी मंजूरी CM अशोक गहलोत द्वारा प्रदान की गई है, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किसानों को अपनी अनुपयोगी अथवा बंजर भूमि पर सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने में सहायता करने के लिए सौर कृषि आजीविका योजना को मंजूरी प्रदान की है। बता दें कि इन ज़मीनों पर सोलर एनर्जी यानी सौर ऊर्जा प्लांट है वो लगाए जाएंगे। किसान चाहे तो खुद या फिर किसी व्यक्तिगत निवेशक या कंपनी या अन्य किसानों को सोलर प्लांट लगाने के लिए ज़मीन है वो लीज पर भी दे सकते हैं। राजस्थान में बंजर और अनुपयोगी ज़मीनों के मालिक किसानों को कृषि सौर आजीविका मिशन के अंतर्गत पंजीकरण करवाना इसमें आवश्यक होगा। इसके लिए राज्य सरकार द्वारा एक पोर्टल भी बनाया गया है। राज्य सरकार के इस फैसले से सौर ऊर्जा उत्पादन में बढ़ोतरी होगी और राजस्थान को हरित ऊर्जा राज्य बनाने का लक्ष्य भी हासिल हो सकेगा। तो सौर कृषि आजीविका योजना जो राजस्थान में शुरू हुई है। नेक्स्ट है, हाल ही में महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर राजस्थान सरकार द्वारा कितनी गांधीवादी विभूतियों को गांधी सद्भावना पुरस्कार 2022 से नवाजा गया है। तो राजस्थान से 5 व्यक्तियों को इस पुरस्कार से नवाजा गया है, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। राजस्थान सरकार द्वारा गांधी सद्भावना पुरस्कार है वो दिए गए हैं 5 विभूतियों को। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो 2 अक्टूबर को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की जयंती के अवसर पर जयपुर के सवाई मान सिंह स्टेडियम में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में राज्य सरकार की ओर से देश की 5 प्रख्यात गांधीवादी विभूतियों को गांधी सद्भावना पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। साल 2022 के लिए यह सम्मान विख्यात गांधीवादी डॉक्टर SN सुब्बाराव जो बेंगलुरु से है इनको मरणोपरांत, इसके अलावा जोधपुर के नेमीचंद जैन जो इनको भी नेमीचंद जैन भाऊ के इनको भी मरणोपरांत है वो दिया गया है। इसके अलावा वाराणसी के अमरनाथ बाई और दिल्ली के प्रशांत कुमार, इसके अलावा जयपुर के DDR मेहता को ये पुरस्कार मिला है। तो इनको गांधी सद्भावना पुरस्कार 2022 से नवाजा गया है। राज्य सरकार द्वारा 5 व्यक्तियों को यह पुरस्कार दिया गया है। सम्मान स्वरूप इसमें प्रशस्ति पत्र 5 लाख रुपए की राशि है वो दी जाती है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के आतिथ्य में राज्य स्तरीय सम्मान समारोह का आयोजन वो जयपुर में किया गया था। इस पुरस्कार की घोषणा बजट 2022-23 में की गई थी।
5 लाख रुपए और प्रशस्ति पत्र इसमें दिए जाते हैं। महात्मा गांधी के मार्गदर्शी सिद्धांतों को जन जन तक पहुंचाने और इनके अनुशीलन और अनुपालना की दिशा में अतुलनीय योगदान देने वाले शख्सियतों को सम्मानित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा इसकी घोषणा की गई थी। नेक्स्ट है, देश में पहली बार किस राज्य सरकार ने शांति और अहिंसा विभाग बनाया है? तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान सरकार के द्वारा जो राजस्थान सरकार ने शांति और अहिंसा विभाग बनाया है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो पहले शांति और अहिंसा निदेशालय था, अब इसे विभाग में कन्वर्ट किया गया है। देश में पहली बार राजस्थान के अशोक गहलोत सरकार ने शांति और अहिंसा विभाग बनाया है। इस संबंध में पिछले दिनों निर्णय लिया गया था। मंत्रिमंडल के निर्णय के बाद राज्यपाल कलराज मिश्र ने हाल ही में इसकी मंजूरी प्रदान की है। शांति और अहिंसा विभाग बनाए जाने के प्रस्ताव को 1 अक्टूबर को मंजूर किया है। यह विभाग कला और संस्कृति मंत्रालय के तहत ही कार्य करेगा और यह विभाग राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के संदेश को निचले स्तर तक पहुंचाने और सत्य और अहिंसा का पाठ पढ़ाने का कार्य करेगा। शांति और अहिंसा विभाग बनाए जाने का ऐलान सीएम अशोक गहलोत ने बजट 2022-23 के भाषण में किया था। विभाग में इसमें मुखिया के पद पर राज्य प्रशासनिक सेवा का अधिकारी इसमें नियुक्त किया जाएगा और यह विभाग सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के साथ मिलकर दलितों के उत्थान के लिए भी कार्य करने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा ग्रामीण विकास विज्ञान समिति जोधपुर को राष्ट्रीय महात्मा गांधी सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया है? तो आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा शिवराज सिंह चौहान के द्वारा ग्रामीण विकास विज्ञान समिति जोधपुर को राष्ट्रीय महात्मा गांधी सम्मान से नवाजा गया था, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, जिन्होंने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती के अवसर पर 2 अक्टूबर को भोपाल के रविंद्र भवन में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया था। राष्ट्रीय महात्मा गांधी सम्मान अलंकरण समारोह में ग्रामीण विकास विज्ञान समिति जोधपुर को राष्ट्रीय महात्मा गांधी सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट है, हाल ही में राजीव गांधी युवा मित्र संवाद ऐप का लोकार्पण राजस्थान में किसके द्वारा किया गया था? तो इस ऐप का लोकार्पण किया था सीएम अशोक गहलोत ने, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में राजस्थान है वो प्रगति कर रहा है और आईटी के सफल इस्तेमाल में गुड गवर्नेंस के क्षेत्र में राजस्थान है वो देश में अग्रणी राज्यों में से एक है, जिसे आगे ले जाने में राजीव गांधी युवा मित्रों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। और इसी के संदर्भ में सीएम अशोक गहलोत द्वारा राजीव गांधी युवा मित्र संवाद ऐप का लोकार्पण भी किया गया था। राजस्थान के जयपुर में बिड़ला सभागार में 2 दिवसीय राजस्थान डिजी फेस्ट का आयोजन 19 से लेकर 20 अगस्त को किया गया था और इसी डिजी फेस्ट में राजीव गांधी युवा मित्र संवाद ऐप है जिसका लोकार्पण हुआ था। साथ ही साथ सीएम अशोक गहलोत ने उपयोगी साबित होने वाली 3 वेबसाइट वेब माई वे, सोटो और राज संबल ऐप को भी लॉन्च किया था। नेक्स्ट है, हाल ही में 7वां बीकानेर थिएटर फेस्टिवल कब से कब तक आयोजित किया जाएगा? तो 7वां बीकानेर थिएटर फेस्टिवल का आयोजन 14 से लेकर 18 अक्टूबर 2022 तक होगा, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो अनुराग कला केंद्र विरासत संवर्धन संस्थान, तोलाराम हंसराज डागा चैरिटेबल ट्रस्ट और होटल मिलेनियम के संयुक्त तत्वावधान में ये 7वां बीकानेर थिएटर फेस्टिवल है जिसका आयोजन 14 से लेकर 18 अक्टूबर 2022 तक किया जाएगा। इस थिएटर फेस्टिवल में इस बार देश के विभिन्न राज्यों से आमंत्रित 25 नाटकों का मंचन किया जाएगा। आयोजन समन्वयक सुनील जोशी ने बताया कि प्रतिदिन 5 नाटकों का इसमें मंचन होगा और देश भर के लगभग 500 कलाकार यहां पर एकत्रित होंगे। इस बार फेस्टिवल में बच्चों के बाल नाटक का भी मंचन किया जाएगा। नेक्स्ट है, राजस्थान के अधिस्वीकृत पत्रकारों के बच्चों के लिए प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप योजना को मंजूरी किसके द्वारा प्रदान की गई है? तो सीएम अशोक गहलोत ने इस योजना को मंजूरी प्रदान की है, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान के अधिस्वीकृत पत्रकारों के बच्चों को प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप मिलेगी। सीएम अशोक गहलोत ने इस संबंध में सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा तैयार अधिसूचना को मंजूरी प्रदान की है। पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप योजना, जिसके अंतर्गत उच्च शिक्षा संस्थानों में अध्ययनरत अधिस्वीकृत पत्रकारों के बच्चों को इसमें स्कॉलरशिप दी जाएगी। इसमें हॉस्टलर्स को 4,000 से 13,500 रुपये तथा डे स्कॉलर्स को इसमें 2,500 से 7,000 रुपये की इसमें स्कॉलरशिप दिए जाने का प्रावधान है। पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप योजना को 4 वर्गों में बांटा गया है। इस योजना की क्रियान्विति में राजस्थान पत्रकार एवं साहित्यकार कोष के माध्यम से भी पत्रकारों के बच्चों को स्कॉलरशिप देने के लिए स्वीकृति प्रदान की है। नेक्स्ट है,
हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत में 5G सेवाओं का शुभारंभ कब से किया है? तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 अक्टूबर को भारत में 5G सेवाओं का शुभारंभ किया है, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो पीएम मोदी ने 1 अक्टूबर 2022 को भारत में 5G सेवाओं का शुभारंभ किया है। साथ ही साथ पीएम मोदी के द्वारा इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2022 के छठे संस्करण का भी उद्घाटन है वो पीएम के द्वारा किया गया था। ये कार्यक्रम प्रगति मैदान नई दिल्ली में 1 से लेकर 4 अक्टूबर 2022 तक आयोजित होगा। 5G सेवाओं की शुरुआत है वो 1 अक्टूबर से पूरे भारत में की गई है। 5G तकनीक निर्बाध कवरेज, उच्च डेटा दर, विलंबता में कमी और अत्यधिक विश्वसनीय संचार प्रदान करेगी। 5G स्पीड इसकी खतरनाक होगी 4G से, और यह ऊर्जा दक्षता, स्पेक्ट्रम दक्षता और नेटवर्क दक्षता में भी वृद्धि करेगी। सरकार का इरादा है कि 2 साल के भीतर पूरे देश को 5G सेवाएं प्रदान करना है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की ओर से 30 सितंबर से 2 अक्टूबर तक पोषण उत्सव का आयोजन है वो कहाँ किया गया है? तो आपको बता दें कि 30 सितंबर से 2 अक्टूबर तक पोषण उत्सव का आयोजन है वो नई दिल्ली में किया गया है, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की ओर से 30 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक नई दिल्ली के कर्तव्य पथ, जी हाँ राजपथ जिसका नाम बदलकर कर्तव्य पथ किया गया था, ये भी यहाँ अब ज़रूर ध्यान रखें। तो कर्तव्य पथ में पोषण उत्सव का आयोजन है वो हुआ है। ये 5वें राष्ट्रीय पोषण माह की परिणति का जश्न मनाने के लिए आयोजित किया जा रहा है पोषण उत्सव, जो 30 सितंबर से शुरू हुआ है और 2 अक्टूबर तक इसका आयोजन किया गया था। इसमें सांस्कृतिक प्रदर्शन, पोषण परेड, स्वास्थ्य जांच शिविर, स्वस्थ भोजन स्टॉल और पोषण संदेश के साथ इस पोषण उत्सव का आयोजन है वो किया गया था। तो इसमें कई खेल का भी आयोजन हुआ था। अब बात कर लेते हैं आज के हमारे क्विज की। तो आज का हमारा क्विज है, हाल ही में भारत के किस राज्य में अडानी ग्रीन ने दुनिया का सबसे बड़ा पवन सौर ऊर्जा संयंत्र शुरू किया है? एक बार फिर से सुनिएगा, भारत के किस राज्य में अडानी ग्रीन के द्वारा दुनिया का सबसे बड़ा पवन और सौर ऊर्जा संयंत्र शुरू किया गया है? इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं और इस क्वेश्चन का आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आपके लिए एक और ज़रूरी सूचना है, अगर आप राजस्थान करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं पूरे 1 साल का, जी हाँ पूरा वर्ष 2022 आपका क्लियर हो जाएगा। 22 रुपये में आपका 2022 का राजस्थान करंट अफेयर्स है जिसकी PDF आप ले सकते हैं। जी हाँ मात्र 22 रुपये में। PDF के लिए आप हमारे दिए गए नंबर 8955998445 पर संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सअप मैसेज ज़रूर कीजिएगा। 600 क्वेश्चन बनाए हैं हमने पूरे व्याख्या सहित। ये फर्स्ट ग्रेड के आने वाले एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। तो जनवरी से लेकर सितंबर माह के सारे क्वेश्चन है वो आप एक साथ ले सकते हैं। मात्र 22 रुपये में पूरा 2022 आपका करंट अफेयर्स का राजस्थान का पोर्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।